नमस्कार, आदाब। केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। औराह तालुका में एनएसयूआई द्वारा हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन करके रैली निकाली गई। बीदर प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने बीदर का दौरा किया और केडीपी बैठक में भाग लिया। छात्रों के लिए विरोध प्रदर्शन की तुलना में कक्षाओं में भाग लेना बेहतर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हिजाब विवाद, प्रदर्शनकारी लड़कियों के पेरेंट्स के आरोप, सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है उनकी निजी जानकारी। अभिभावकों ने आशंका जताई है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं। कर्नाटक 14 फरवरी को खुलेंगे सिर्फ हाई स्कूल, कॉलेज बाद में। हिजाब विवाद, कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। कर्नाटक, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोई क्वारंटाइन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब याचिकाओं के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के लिए तत्काल सूची देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत मामले को उचित समय पर उठाएगी। हम भीड़ द्वारा प्रताड़ित इन छात्रों के साथ खड़े हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के छात्र। सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। अल्मोड़ा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज। सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कदम के विरोध में गुरुवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन का आयोजन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने किया था। नई दिल्ली, एनसीबी ने किया बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 22 गिरफ्तार, ज्यादातर आरोपी आईटी पेशेवर। हिजाब रो, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई नहीं करेगा एससी, कहा इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाए। दिहाड़ी मजदूर पिता की कैंसर से हो गई मौत। संघर्ष के बीच मुस्लिम स्टूडेंट ने संस्कृत में जीते 5 गोल्ड मेडल। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला, कहा सपा ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाकर किया यूपी का विकास। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का मतलब उसे कानूनी दर्जा देना है, कांग्रेस सांसद का वित्त मंत्री पर आरोप। नई दिल्ली, रिटायर्ड आईएएस के बेटे की कार ने मारी राहगीर को टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर तंज, हमारा अमृतकाल आपका राहुकाल है। अगले आदेश तक क्लास में स्कार्फ और हिजाब पर रोक, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश। यूपी इलेक्शन 2022, अदिति सिंह के लिए रायबरेली सदर में कमल खिलाना आसान नहीं, जातीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं गणित। पंजाब चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट, कांसीराम के भाई बोले मायावती ने बेवकूफ बनाया, रब उन्हें माफ नहीं करेगा, चुनाव में सबक सिखाएंगे। अपर्णा हमारे परिवार की बहू हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक नहीं, शिवपाल यादव। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हन्नी को अवैध रेत खनन मामले में 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी की सोच का सम्मान करें, तभी भारत और मजबूत होगा। हिमाचल में मौसम, वैलेंटाइन डे पर बरसेगा प्यार पानी, बर्फबारी के भी आसार, शिमला में बर्फ पिघलाने के लिए नया प्रयोग। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, सरकार ने इस पर अभी फैसला नहीं किया है, निर्मला सीतारमण। गोवा में दल बदली पर बोले चिदम्बरम, इस बार हमारा घर सुरक्षित। चिदम्बरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि आगामी विधानसभा चुनावों में चुने गए किसी भी कांग्रेस विधायक को इस बार गोवा में भाजपा अपनी तरफ नहीं ला सकती। हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को होगी सुनवाई। देवर भगवंत मान को वोट न दिया तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। पंजाब में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी केरल, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का तीसरा बच्चा भी बनेगा डॉक्टर, दिए की रोशनी में की पढ़ाई। दिल्ली, कोरोना मामले गिरने के बाद अब दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक हटी। यूपी चुनाव, मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एफआईआर, पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप। यूपी इलेक्शन, बॉलीवुड छोड़कर पिता को चुनाव जिताने उतरे फैजान, मंदिर में टेका माथा तो दरगाह में मांगी दुआ। राजस्थान, स्टूडेंट को दुगनी उम्र के ट्यूशन टीचर से हुआ प्यार, रचाई शादी, दोनों की जिद से पुलिस भी हैरान। दरभंगा, बुलडोजर लेकर जमीन कब्जाने पहुंचे अपराधी, 4 को जलाने की कोशिश, एमएलए बोले सरकार से मांगेंगे जवाब। शिवराज के वीडियो पर कांग्रेस का दावा, बीजेपी ने मान ली हार, जारी किए 3 विवादित टेप। नौकरी के नाम पर शोषण, उत्तराखंड के मंत्री बंशीधर भगत पर कांग्रेस का संगीन आरोप। गुरुग्राम अपार्टमेंट हादसा, 18 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाले गए ब्यूरोक्रेट अरुण, सोसाइटी के बाहर हंगामा। बोकारो, फंदे से लटकती मिली 45 साल की मां और 17 वर्ष की बेटी, हत्या आत्महत्या के बीच उलझा मामला। पंजाब में हिमाचल पुलिस की रेड, युवक के घर से 104 ग्राम चिट्टा, 5 लाख रुपए और 5 मोबाइल बरामद। पीएम मोदी बोले परिवारवादियों ने अपनी तिजोरी भरी, कभी गरीब की चिंता नहीं की।
बीजेपी की गर्मी निकल गई। अखिलेश यादव ने पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के सफाई का किया दावा। पंजाब इलेक्शन चुनाव आयोग में झूठा हल्फनामा दाखिल कर आप कैंडिडेट के खिलाफ मामला दर्ज। ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक और जानलेवा होगा अगला वेरिएंट। WHO का अलर्ट, तुरंत उठाना होगा ये कदम। ईरान ने बनाई 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, कहा हद में रहे इजराइल और अमेरिका। पाक सांसद ने तलाक के दिन की तीसरी शादी, 18 साल की लड़की को बनाया दुल्हन। फ्रांस से 42 राफेल खरीदेगा इंडोनेशिया, चीन की हिकड़ी पर लगेगी लगाम। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को लगा बड़ा झटका, पृथ्वी से 210 किलोमीटर ऊपर 40 सैटेलाइट हुई तबाह। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित, महंगाई में इजाफा। KP एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।